आज हम लोग ट्वेल्थ का डिफरेंशिएशन अवकलन देखेंगे, जो कि ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे। बच्चा को इसका फार्मूले याद नहीं रहेगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बन भी करेंगे। ये डिफरेंशिएशन फिजिक्स में भी पूरा काम लगता है और मैथ में तो खैर काम लगवे करता है। बिना डिफरेंशिएशन सीखे हम लोग इंटीग्रेशन सीख नहीं सकते हैं। मैं अवकलन को बिना किए समाकलन भी नहीं कर सकते। और समाकलन हम लोग का ट्वेल्थ में जानवे करते कितना है, आधा समझिए समाकलन है और आधा में सब है। इसीलिए इंपॉर्टेंट फार्मूला को आज हम लोग देखेंगे कि देखिए आज सबसे जरूरी फार्मूला हम लोग का एक चीज पहले हम लोग देखना सीख जाए। यहाँ हम लोग जो पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे वो किसके लिए सापेक्ष करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे किसके? हम लोग पूरा डिफरेंशिएशन जो कहते हैं अवकलन x के सापेक्ष करेंगे। x का सापेक्ष करने का मतलब x मेरा कहां रहेगा, हर में रहेगा। जैसे यहाँ लिखल है y, इधर लिखल है dy बटा dx। अगर कहीं भी गलती प्रिंट किया होगा, अगर लिखने में टाइपिस्ट किया होगा तो हम सुधार लेंगे। y बराबर dy बटे dx, इसको पहले समझिए। y बराबर dy बटे dx का मतलब हुआ y का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, अवकलन। किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। हम लोग एक क्लास में अवकलन का नस देख लेंगे। क्या है देखिए, x के सापेक्ष में देखेंगे तो हर में हमेशा y को d के साथ में डिफरेंशिएशन d रखें dy, और नीचे में क्या रखेंगे, dx। जब तक क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि डिफरेंशिएशन x के साथ y के सापेक्ष करिए, तब तक हम लोग x के सापेक्ष करेंगे। ये मान लेंगे कि हमेशा डिफरेंशिएशन x के ही सापेक्ष में करेंगे। सबसे पहला डिफरेंशिएशन हम लोग कांस्टेंट का देखेंगे। कांस्टेंट कौन सा होते हैं, जैसे मेरा 2 रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ये अलग हम लोग इसको घेर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन दिया है 1, इसका समझ रहे हैं हम लोग। एक डिफरेंशिएशन x बराबर है क्या, जो x बराबर सेम हम लोग लिखेंगे क्या, dx बटा dx। ये मेरा पद है क्या, dx बटा dx कट जाएगा 1, तो हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं क्या, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा मेरे भाई, 1। x पर पावर, जिसे n हम लोग देखते हैं n है और ये मेरा x है। डिफरेंशिएशन हमेशा किसका होता है, जो वैरी करता है, या तो क्या हम लोग बोलेंगे वेरिएबल टर्म का। ये नहीं कि जो हम लोग रहेगा कांस्टेंट उसका कर देंगे। n क्या है, पावर। इसका हम लोग नोट में एक बात याद रख लेंगे कि किसी चर पद पर अगर पावर है तो उसको क्या करेंगे, पावर को आगे करेंगे और पावर में एक कम करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नोट में लिख लेंगे, पावर को आगे करेंगे। पावर जो मेरा है या घात जिसको बोलते हैं, घात को क्या करेंगे, आगे, पावर को आगे करेंगे और घात में एक कम के लिए लिखेंगे। ये पावर याद रखिए, पावर में एक कम करके लिखेंगे। एकदम बेसिक से ऐसे फार्मूला हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे उसका हिसाब करके लिखेंगे, ठीक है। चलिए 1/x का डीसी क्या होगा, हम लोग -1/x² होगा। x अंडर रूट x का डीसी क्या होगा, 1/2 √x। चलिए ठीक है, log x का डीसी क्या होगा, 1/x।
ई पर पावर एक्स का डीसी क्या होगा, ई पर पावर एक्स, जिसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्स। ए पर पावर एन, सबसे इंपॉर्टेंट अगर ये है तो ये इसको याद रखना, ए पर पावर क्या है, एन है। इसका जो हम लोग का अगर करेंगे क्या, ए पर पावर एन का डीसी करेंगे तो ए पर पावर एन और फिर लोग ए पर पावर एन और लोग ए पर पावर एन और लोग ए। साइन एक्स का अगर डीसी करेंगे तो क्या होता है, कोस एक्स। कोस एक्स का डीसी करेंगे तो माइनस, ये याद रखना कि कोस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डीसी डिफरेंशिएशन या अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक एक्स बराबर क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। इसको भी याद रखना है कि कांस्टेंट का डीसी क्या होता है मेरे भाई, जीरो। क्या आता है कांस्टेंट का डीसी, जीरो। फिर से देखिए, रिकॉल कर लीजिए कि x का डीसी 1 होता है, बोलो साथ है, x का क्या होता है 1। x पर पावर n रहेगा, उसका क्या होगा, पावर को आगे और पावर में एक कम। ये n को आगे किए और x में -1 किए। 1/x का डीसी होता है -1/x²। अंडर रूट x का होता है -1/2√x। नोट पावर में घात को आगे करेंगे और घात में एक कम करके लिखेंगे, ये नोट में आता है, ठीक है। देखिए अगला हम लोग का है लोग x का बराबर 1/x। ई पर पावर x का क्या होता है, ई पर पावर x का जो होता है डीसी ई पर पावर x, ये भी याद रखना। ए पर पावर n का होता है ए पर पावर n इंटू लोग a। साइन x का डीसी होता है कोस x, और कोस x का जो होता है, कोस x का डीसी क्या है, माइनस साइन x। tan x का सेक स्क्वायर x होता है, और सेक x का होता है सेक x इंटू tan x। कोट x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, और कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x इंटू कोट x। तीन चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। क्या, एक चीज देखिए, साइन कोस तो सब याद रखते हैं, साइन फिर tan और फिर से, ये तीनों का डीसी क्या होता है, ये देखेंगे, इन तीनों का डीसी होता है पॉजिटिव में आएगा, ये याद रखेंगे, ठीक। और कोस जो सी से कोस और कोट और कोसेक, ये तीनों का डीसी क्या होगा, तो ये सर जी आगे माइनस लगल रहेगा, याद हो गया। जो तीनों सी से चालू हो रहा है वो क्या रहेगा, निगेटिव, अब बाकी तीन को क्या रहेगा, पॉजिटिव। चलो मेरे साथ बोलो, साइन का डीसी प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में, क्या होगा, कोस एक्स। tan का डीसी प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में, क्या, सेक स्क्वायर एक्स। सेक का डीसी प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में, सेक एक्स इंटू tan एक्स। कोस का डीसी माइनस में होगा प्लस में, माइनस में, क्या, साइन एक्स। कोट का डीसी माइनस में होगा प्लस में, माइनस में, क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब कोसेक एक्स का डीसी क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, ये तीनों नोट में हम लोग याद कर लेंगे, बहुत जरूरी है। एक बार सीख जाएंगे तो कभी, ये देखिए 6 टर्म ऐसा है जिसको हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। कोस इनवर्स एक्स का होता है माइनस, हम वहां भी बताए सेम कि कोस सी में क्या रहेगा, माइनस, वहां भी माइनस, तो माइनस प्लस में किसी को दिक्कत नहीं है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, यहां बच्चा भूल जाता है कि सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, सेक में पहले ये देखेंगे माइनस होगा नहीं, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और कोसेक में क्या होता है -x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। और अगला देखिए हम लोग सबसे जरूरी जो हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं स्पेशल, स्पेशल है इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन।
ये तो बच्चे सब है, ये हम लोग का क्या डिफरेंशिएशन है। इसमें क्या रहेगा, दो दो टर्म रहेगा। जहां हम लोग सी क्या देख रहे हैं पता है, सी हम लोग का कांस्टेंट है, सी है कांस्टेंट। यू क्या है, यू जो है एक्स वाला टर्म है, ये तो वेरिएबल रहेगा। कहता कांस्टेंट का और यू है, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को सेम रखेंगे और जो मेरा वेरिएबल रहेगा उसके सापेक्ष अगर वाई है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ यू ना होगा। देखिए क्या गलती किया है, ये सब तुम लोग देखना, ये क्या गलती किया है, वाई कर दिया। यहाँ क्या होगा, इतना आप लोग तो तेज है, वो क्या होगा, यहां पर होगा u। डी यू बटे डी एक्स का मतलब समझे, डी यू का जो टर्म है x के सापेक्ष में डीसी कर दिए डिफरेंशिएशन। u प्लस v, u भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, लेकिन टर्म दोनों का अलग है। तो u को पहले x के सापेक्ष करेंगे डी यू बटा डी एक्स, और फिर v को करेंगे किसके, dv बटा dx। प्लस माइनस में कोई दिक्कत, यहां तक बच्चे तो माइनस वाला भी कर लेता है, डी यू बटा डी एक्स माइनस डीवी बटा डी एक्स। u गुना v यहां तक आता है तो गलती करता है। यहां पर क्या है, दो दो टर्म एक साथ, u भी या तो इसको 1 मान सकते हैं या तो 2 मान सकते हैं। इसका हम लोग को क्या करते हैं कि पहला को रखिए, आपका मान है जिसको रखने के लिए रखिए, पहला को रखिए और दूसरा को क्या करिए, डीसी करिए। ये गलती हम लोग न करेंगे, पहला को जब रखेंगे तो दूसरा का डीसी करेंगे और दूसरा को जब एग्जिट रखेंगे तो पहला का डीसी करेंगे। लेकिन उससे भी कठिन है जब हम लोग का केस में आ जाए भाग में। देखिए भाग कितना आसान है, ये देखिएगा। यहां तक किसी को कोई तकलीफ परेशानी, u गुना v में हम लोग जाते हैं, u के रख के v का डीसी करते हैं और v के रख के u का डीसी करते हैं। u बटे v में है, मतलब u वाला टर्म जो है ऊपर है और v वाला टर्म नीचे है। यहां पर देखिए हम लोग क्या करें, सबसे पहला नंबर जो हर में रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हर में रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। यहां तक कर लिए, उसके बाद ये देखिए सेम इसी के अनुसार आप नीचे वाला का चलेंगे, ये ना कि ऊपर वाला का चलेंगे। यहां पर गलती हो जाएगा, क्या है प्लस माइनस है, नीचे वाला को क्या करेंगे, नीचे वाला को एग्जिट रख के और ऊपर वाला का डीसी कर देंगे, माइनस करेंगे फिर ऊपर वाला रख के नीचे वाला का डीसी आ जाएगा। फिर से हम लोग देखिए रिकॉल कर देते हैं। ये हम लोग का डिफरेंशिएशन 12th का जो चैप्टर है इसमें पढ़ेंगे हम लोग। आज सिर्फ फार्मूला देखना, इंपॉर्टेंट फार्मूला। देखिए कितना बढ़िया लिखा है, एक्स का डीसी जो होता है 1 होता है, जिसे करके दिखा दूं। सबका डिफरेंशिएशन हम करके दिखा नहीं सकते, क्या आप करने के लिए करें। कल के क्लास में सबका फार्मूला हम लोग प्रूव कर देंगे। एक्स का पावर n का होता है, पावर को आगे किया पावर में एक कम किया। 1 बटा एक्स का होता है माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। अंडर रूट एक्स का होता है 1 बटे 2 अंडर रूट एक्स। नोट में पावर को आगे करेंगे और पावर में एक कम करेंगे। देखिए log x का डीसी होता है 1 बटे एक्स, ई पर पावर एक्स का होता है ई पर पावर एक्स, इसको एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं। ए पर पावर n का जो होता है क्या डिफरेंशिएशन अवकलन होता है, ए पर पावर x इंटू log x। साइन x का होता है क्या cos x, और cos x का होता है माइनस साइन x। tan x का होता है सेक स्क्वायर x। अगला देखिए क्या है, अगला सेक x का होता है सेक x इंटू tan x, और कोट x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, और कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x इंटू कोट x। अब कांस्टेंट का डीसी क्या होता है मेरे भाई, जैसे नोट में आज हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट का डीसी तो 0 होता है, लेकिन अगर आज कांस्टेंट वाला टर्म अगर किसी वेरिएबल के साथ आता है तो वहां पर कांस्टेंट का डीसी 0 नहीं होता है, कांस्टेंट एग्जिट उतरता है। जैसे यहां पर अगर 2x स्क्वायर है, y बराबर ये रख दिए तो y बराबर रख दिए 2x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ये क्या है, इसका होगा ये मेरा कांस्टेंट है, ये नहीं कर दिएगा कि इसका 0 कर देंगे। कांस्टेंट अगर अकेला है तब उसका डीसी क्या होगा 0, लेकिन कांस्टेंट किसी टर्म के साथ लगा है तो 0 ना होकर एग्जिट उतरेगा। इसको y का करने के लिए जानते हैं dy बटे dx लिखेंगे, बराबर 2 को क्या है एग्जिट 2x x पर पावर माइनस। ये डीसी का काम हो गया, सरियाना आप लोग का काम। साइन टाइम सेक तीनों क्या होता है मेरे भाई पॉजिटिव,
और कोस कोट और कोसेक क्या होता है मेरे भाई, निगेटिव। आप लोग समझ सकते हैं कि फार्मूला आप लोग का इतना बता सकते थे, एक्सरसाइज में तो पूरे देंगे। साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan एक्स इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का ये याद रखेंगे, सेक इनवर्स में 1/x होता है, बच्चा यहां कर देता है गलती, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। एग्जिट यहाँ ठीक है, यहां तक ठीक है, सबको समझ लग गया। कल हम लोग इस पर बेस सवाल देखेंगे और फार्मूला सभी को आज कल रहना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास नेक्स्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जहां तहां शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद।